नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 1 यह कौन करेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मीना और चिंटू भाई बहन है। वे स्कूल में पढ़ते हैं। चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मीना स्कूल में नियमित जाती है और चिंटू अनियमित रहता है। मम्मी मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना चाहती है। दादा दोनों को रोजाना नई कहानी सुनाते हैं। दादी उनको गीत सिखाती है। स्कूल में चिंटू एवं मीना सभी को प्यारे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के साथ चिंटू और मीना की अच्छी दोस्ती है। मम्मी और पापा चिंटू की पढ़ाई की खूब चिंता करते हैं। मीना और चिंटू नियमित स्कूल जाए इसका खूब ध्यान रखते हैं। इस चैप्टर में कहानी दी गई है जिसमें दो भाई बहन की कहानी है। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन चिंटू को स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता। अब इससे ये सवाल उठता है कि क्यों अच्छा नहीं लगता, जबकि दोनों भाई बहन साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में स्कूल से आना है। दोनों के मम्मी पापा पढ़ाना भी चाहते हैं। मम्मी दोनों को साथ में बैठकर पढ़ाती है। दादा भी उनको कहानी सुनाते हैं। दादी उनको रोज नए गीत सुनाती है। सब कुछ करती है लेकिन चिंटू का अनियमित स्कूल जाता है। ऐसा क्यों है, सोचकर कहिए। दो सवाल वही है कि चिंटू को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि चिंटू को स्कूल में जाना क्यों अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप भी सोचिए कि उसको अच्छा क्यों नहीं लगता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चिंटू को पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए उसको स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता होगा। चिंटू को स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता होगा। अब आप स्कूल में जाते हो तो आपके मित्रों के साथ खेलते भी हो, बातें भी करते हो, मजाक मस्ती भी करते हो, सब कुछ उसको तो यहाँ ऊपर पैराग्राफ में जिस तरीके से लिखा है कि चिंटू और मीना के सभी विद्यार्थी अच्छे दोस्त भी थे, फिर उसको स्कूल में जाना क्यों अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर उसको स्कूल की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती होगी। उसको एक ही बात अच्छी नहीं लगती होगी चिंटू को कि स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ता है। वो बात उसको स्कूल की अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर हम बोलेंगे उस हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर भी तैयार करने पड़ेंगे, तो वो बात उसको अच्छी नहीं लगती होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद तक चिंटू को स्कूल जाना अच्छा न लगता हो। ये आपके दोनों सवाल के जवाब हो गए। अब है प्राथमिक कर्तव्य। कुछ जिम्मेदारी हमारी प्राथमिक कर्तव्यों में आती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अनेक सुविधाएं लेते हैं, उनकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। हम पानी का उपयोग करते हैं, उसका उचित उपयोग हो यह देखना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष, गलियाँ और पर्यावरण का संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। हमें मिलने वाली सुविधाओं का समझदारी पूर्वक उपयोग और उनकी सुरक्षा हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। कर्तव्य में प्राथमिक कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? वो प्राथमिक कर्तव्य यानी कि हमारी वो फर्ज जो हमें सामान्य रूप से निभानी चाहिए। आपको पहली प्राथमिक कर्तव्य या आपकी फर्ज शुरू करते आपके घर से। अगर आप अपने घर में हो तो आप जहाँ पे बैठे होगे वहीं का लाइट पंखा चालू रखोगे। अगर आप वहाँ से उठ के दूसरी रूम में जा रहे हो या बाहर जा रहे हो तो हम क्या करते हैं? लाइट पंखा बंद करते हैं। घर में नल है, हम नल चालू करके पानी का उपयोग करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? नल बंद करना है। खुला छोड़ते नहीं ना। हम घर के नल को क्यों खुला नहीं छोड़ते? क्यों? क्योंकि पूरा पानी बह जाएगा तो हमारे लिए पानी नहीं बचेगा। उसी तरीके से म्यूनसिपालिटी का पानी आता है तो वो पानी का नल भी हमें ज़रूरत के हिसाब से ही खोलो, काम हो जाए वो नल को सही से ढंग से बंद कर दो, तो वो हमारी प्राथमिक कर्तव्य होगा। हम घर में कुछ कार्य करते हैं लेकिन हम बाहर आते हैं तो ऐसी कुछ कर्तव्य हम नहीं निभाते। हम घर में जब कुछ भी पैकेट्स ला के खाना खाते हैं तो फिर वो पैकेट्स खाली हो जाता कहाँ डालते हैं? कचरे की डोल में ना, यानी कचरा पेटी में डालते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर से बाहर कहीं पे हो और आपने बिस्किट का पैकेट लिया, खाया, तो आप उसका कागज़ क्या कर दो? रास्ते में ही फेंक देते हो। वो नहीं करना चाहिए। हमारी ये प्राथमिक फर्ज है, यानी कि पहली फर्ज हमारी यही है कि हमें जो भी कचरा है वो कचरे पेटी में ही डालना चाहिए।
जो चीज़ हमें मिली है उसका सही उपयोग करना चाहिए, बाकी उसका गलत उपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि हमने नहीं नल छोड़ा है, हम रास्ते से जा रहे, हमने देखा कहीं से नल का पानी बह रहा है, नल खुला छोड़ दिया, किसी ने भी, हमने नहीं छोड़ा लेकिन किसी ने भी छोड़ दिया, तो उस नल को बंद कर दो। ये हमारी प्राथमिक फर्ज है। अगर हम देखते हैं कि कहीं पे ऐसे ही, कहीं पे कोई कचरा ऐसे ही डाला हुआ है, बाजू में ही कचरा पेटी होगी लेकिन उसमें नहीं डालेंगे, कहाँ डालते, बाहर, तो उसको बाहर मत डालो, उसको उठा के कचरा के डोल में डाल दो, यानी कचरा पेटी में डाल दो। सही ढंग से किसी भी चीज़ का उपयोग करोगे तो वो हमारे लिए ही फायदेमंद रहेगा। इसी को कहा जाता है प्राथमिक कर्तव्य। अब देखो कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है खुले में शौच करता एक लड़का, और दूसरा है खुले में नहीं जाकर वो लड़की शौचालय का उपयोग कर रही। दोनों में से अच्छी बात कौन सी हुई कि शौचालय का उपयोग करना, खुले में शौच करना एक गंदी बात है। वैसे ही दूसरा चित्र है। पहले चित्र में देखो घर से बाहर ही पानी बह रहा है, यानी कि गंदा पानी घर से सीधा बाहर जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, रास्ते पे, तो वो गंदी बात है, यानी कि वो बुरी बात है। दूसरे चित्र में देखो कि उसका सही ढंग से मकान के बाहर उसका सही से पाइपलाइन करके उसको एक जगह पे नाले में बहाया जाए, वो अच्छी बात है। वैसे ही तीसरा चित्र है कि घर से हमने झाड़ू मारा हुआ कचरा, वो लड़की क्या कर रही, सुपड़ी में लेके कहाँ डाल रही है, रास्ते पे, तो वो गलत बात है। और दूसरे चित्र में देखो कचरा कहाँ डाला जा रहा है, कूड़ेदान में, वो सही बात है। यानी हमारी प्राथमिक कर्तव्य कुछ दूसरे चित्र जैसे ही है। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए, गंदे पानी का निकाल नाले में ही हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आप कूड़ादान में ही डालते हो? हाँ, हम सब कूड़ा कहाँ डालते, कूड़ेदान में ही डालते हैं। आप शौचालय का उपयोग करते हैं, आज हम जहाँ से रह रहे हैं हम सभी शौचालय का उपयोग करते ही हैं। शौच क्रिया के बाद एवं खाने से पहले आप साबुन से हाथ धोते हो? अगर नहीं धोते हो तो आज से धोना चालू कर देना। अगर हम शौचालय जाकर आते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, क्योंकि खाने से पहले हम बहुत सारी जगहों पे छुए होंगे, खेलने गए होंगे आप, तो कहाँ से आप कैसे हाथ लेके आए होंगे वो पता नहीं, मिट्टी फिर जो भी है कीटाणु सब कुछ आपके हाथों में लगा होगा। इसलिए खाने से पहले, और वो क्या होगा, कीटाणु क्या होगा, आप बिना हाथ धोए खाने बैठ जाओगे तो वो कहाँ जाएगा, आपके पेट में, फिर पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, बुखार आ जाएगा, ऐसे सारे रोग हो सकते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, खाने से पहले और शौच क्रिया करने के बाद हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब साबुन से हाथ धोने यानी फटाफट नहीं धोने, व्यवस्थित उसको हाथ धोने हैं। गंदे पानी का गटर या सोखता गड्ढे में निकाल करते हैं। हमें गंदे पानी का निकाल इसमें बताया गया है, वैसी तरीके से इस चित्र में जैसे बताया गया वहीं उसी प्रकार से एक गटर लाइन में, यानी कि गटर जो गंदे पानी के नाले होते वहाँ पे या सोखता गड्ढे में ही करने चाहिए। आप कितने उत्तर हाँ में हैं? ये ऊपर जो सवाल पूछे उसमें सब में हमने हाँ ही बोला है। हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। यह भी जानिए, आपके सभी उत्तर हाँ में हो तो आप पर्यावरण का संवर्धन करते हैं। यानी अगर ऊपर के 4 सवालों का हमारा जवाब हाँ है कि हाँ हम कूड़ेदान में ही कचरा डालते हैं, हाँ हम शौचालय का ही उपयोग करते हैं, और हाँ हम शौच क्रिया और न खाने से पहले हाथ धोते हैं साबुन से, तो वो और गंदे पानी का निकाल हम गटर या सूखते गड्ढे में ही करते हैं। ये सारी क्रिया अगर हमारा जवाब हाँ है तो हम पर्यावरण का संवर्धन करते हैं। उसी प्रकार से लिखिए, अन्य किन प्राथमिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें और कौन कौन सी प्राथमिक फर्जों का पालन करना चाहिए, इसमें पहले में आप कह सकते हो कि हम पानी का बिगाड़ न करेंगे, यानी कि हम पानी का बिगाड़ नहीं करेंगे। दूसरा है बिजली का हम करकसर पूर्वक उपयोग करेंगे, यानी कि बिजली का हम जितना ज़रूरत हो उतनी ही उसका उपयोग करेंगे। ये दूसरी लाइन में लिख लीजिएगा कि हम बिजली का करकसर युक्त उपयोग करेंगे। तीसरा, हम स्वच्छता का पालन करेंगे, यानी कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, यानी कि हम स्वच्छता का पालन करेंगे। फिर है
हम वृक्षों का जतन करेंगे, यानी कि हम वृक्षों का संवर्धन करेंगे। फिर है जाहिर में जो शौचालय बने हैं उसका भी हम उपयोग करेंगे, यानी घर पे तो आप शौचालय का उपयोग करते ही हो, लेकिन जब कभी हम बाहर जाते हैं तभी भी हम जाहिर शौचालय यानी जो गवर्नमेंट द्वारा जो शौचालय बनाए गए हैं उसी का उपयोग करेंगे, खुले में शौच क्रिया नहीं करेंगे। फिर हम जाहिर मिलकत यानी कि जो सरकारी मिलकत है, जैसे कि बाग बगीचे हैं, वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बना के दिया है जिसका हम उपयोग करते हैं। बाग बगीचे है, स्ट्रीट लाइट है, रोड है, ये सारी चीज़ों का हम जितना होगा उतना ही उपयोग करेंगे और उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाग बगीचे में जाते हो आप, पेड़ पौधों को लात मार के गिरा देते हो या वहाँ की कोई चीज़ को तोड़ फोड़ देते हो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि जाहिर मिलकत का हमें नुकसान नहीं करना है, यानी कि उसको संभाल कर उसका उपयोग करना है। और कहीं पे भी जाएंगे हम गंदगी नहीं करेंगे, जैसा मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि हमने अगर बिस्किट खाया तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसका कागज़ कहीं पे भी डाल दो। अगर आपने रास्ते में भी बिस्किट खाया है और उसका पैकेट है तो उसको जेब में डाल दो या आपके पर्स में रख दो, घर पे आके उसको कचरे में कचरा यानी कि कूड़ेदान में डाल दो, कचरा पेटी में डाल दो। अगर नहीं तो आपको रास्ते पे भी कुछ कुछ अंतरों पे कूड़ेदान रखे ही गए हैं, वहाँ पे डाल दो, लेकिन इधर उधर कचरा नहीं करना चाहिए। वैसे ही गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। और फिर लास्ट में मैं कह सकती हूँ कि हम आवाज़ का प्रदूषण नहीं करेंगे, यानी हम बताया ना, जोर जोर से चिल्लाना, शोर करना, या फिर वो भी एक आवाज़ का प्रदूषण ही होना, यानी कि ध्वनि प्रदूषण उसको कह सकते हैं। शुद्ध भाषा में हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। या गाड़ी वाले जाते हैं, ज़्यादा जोर जोर से हॉर्न बजाना या फिर जोर जोर से चिल्ला कर खेलना, वैसा भी हम बने तब तक नहीं करेंगे। ऐसी कुछ प्राथमिक कर्तव्य है जो मैंने यहाँ पे बताया है, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर है सार्वजनिक संपत्ति। ये जो मैंने कहा था ना, जो गवर्नमेंट मिलकत है यानी कि जो जाहिर संपत्ति है उसको सार्वजनिक संपत्ति भी कह सकते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है, यानी कि सार्वजनिक का अर्थ होता है जिसका उपयोग सब लोग करते हो, वैसी संपत्ति। तो उसमें लिखा है हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती है, वे हमारी सुविधा के लिए होती है। ये सुविधाएं ऐसी होती है कि उनका कोई मालिक नहीं होता है, फिर भी वे सभी को होती है, सभी की होती है। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। मैंने कहा ना, सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ क्या हुआ, उसका उपयोग सब लोग करते हो लेकिन किसी की मालिकी की होनी नहीं चाहिए। हम देखते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते। रास्ता है, रास्ते का उपयोग सब करते, गाड़ी वाले करते, चलने वाले करते, सब लोग करते, लेकिन कोई कह सकता है ये रोड मेरा है? नहीं ना, वो किसी की मालिकी का नहीं है, वो गवर्नमेंट ने बना के दिया है, लेकिन वो किसी की भी मालिकी का तो नहीं ही है। गवर्नमेंट का भी हमने बोला गवर्नमेंट का है, वो किसी की मालिका का नहीं, वो सार्वजनिक संपत्ति है जिसका सब लोग उपयोग करते हैं। उसी तरीके से आप बगीचे में जाओ तो बगीचे में खेलने वाली चीज़ें हैं या जो भी है वो सब कुछ, बगीचे में बैठना है, जो भी पेड़ पौधे लगे, वो सार्वजनिक संपत्ति आपकी सलामती के लिए रखा गया, ना कि वो उस पर किसी का हक होता है। जिसका उपयोग सब लोग कर सके उसको कहा जाता है सार्वजनिक संपत्ति। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के चित्र दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में भी होगी। तो ऐसी सार्वजनिक संपत्ति ऐसे गांव में या शहर में सब जगह पे ऐसी सार्वजनिक संपत्ति, देखो इस चित्र में नदी दिखाई दे रही, वो सार्वजनिक संपत्ति है। मस्जिद दिखाई दे रही, वो भी सार्वजनिक संपत्ति है। मंदिर दिखाई दे रहे, वो भी सार्वजनिक। बगीचा दिखाई दे रहा, वो भी। स्कूल दिखाई दे रही है, वो भी सार्वजनिक संपत्ति है। ये सारी जितनी भी संपत्ति हमें दिखाई दे रही है वो सार्वजनिक संपत्ति है। हाँ, ये घर जो है वो उसकी मालिकी है, यानी पूरा गांव वापस है वो वापस सार्वजनिक है, लेकिन जो घर है वही सिर्फ हमारा होता है। बाकी पेड़ पौधे, बगीचा, मंदिर, मस्जिद, फिर नदी, वो सब कुछ किसका होता है? सार्वजनिक संपत्ति ही होती है। अब हमें नीचे कुछ सवाल पूछा है, सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है, यानी कि इसमें से सार्वजनिक संपत्ति हमारी कौन कौन सी है वो हमें बताना है। तो
सार्वजनिक संपत्ति है मंदिर, मस्जिद, फिर बगीचा और स्कूल। ये सारे सब कुछ क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। आपके आसपास की अन्य सार्वजनिक संपत्तियां लिखिए। अब हमारे आसपास कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है? तो कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट, फिर म्यूनसिपैलिटी के नल यानी कि म्यूनसिपैलिटी का जो पानी आता है वो, फिर रोड, वो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। फिर दूसरा है बगीचा ले लो, तो बगीचा भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति हो गई। ये 4 हो गए हमारे आसपास की सार्वजनिक संपत्ति। हैंड वॉश डे, देखो मैंने आपको बोला था ना कि साबुन से हमें हाथ धोने चाहिए शौच क्रिया के बाद या खाने से पहले। अब आप हाथ धोने जाओगे, क्या करोगे? फटाफट से हाथ धो के आ जाओगे। हाथ ऐसे नहीं धोने हैं। हाथ धोने के लिए देखो इसमें कुछ आपको 5 चित्र दिए गए, उस तरीके से हाथ हमें धोने चाहिए, तो भी हमारे हाथों का पूरा सफाया होगा, यानी कि हमारे हाथ पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, यानी कि साफ हो जाएंगे। हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को हैंड वॉश डे के रूप में मनाया जाता है। अब हाथ से ही कितनी गंदगियाँ यानी कि कितने रोग फैलते हैं। आजकल जो कोरोना वायरस भी है वो ज़्यादातर कैसे हमारे शरीर तक पहुंचता है, यानी कि किस तरीके से ज़्यादा हमारे शरीर में पहुंचता है? हाथों की वजह से, क्योंकि हाथ हम कहीं पे भी हम हाथ लगा लेते हैं तो वहाँ पे वो वायरस होगा, कहाँ जाएगा? हमारा हाथ में। और वो हाथ को अगर हम बिना धोए यानी कि साबुन से सही ढंग से धोए बिना ऐसे ही अगर हम उससे कोई चीज़ खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं उसी हाथों से, तो क्या होगा? वो वायरस कहाँ चला गया? हमारे शरीर में, ऐसे वो फैलता है ना। अभी आपने ये कोरोना वायरस के दरमियान ये हाथ धोने का ज़्यादा सुना होगा कि हैंड वॉश यानी कि जो भी सैनिटाइज़र है या हैंड वॉश का उपयोग कीजिए ज़्यादा, है ना। तो उसका उपयोग करने से हम रोगों से बच सकते हैं। वहीं बहुत पहले से ही चल रहा है कि अगर हम हाथ समय समय पे धोते रहेंगे और हाथ साबुन से धोने के बाद ही हम खाना पीना कुछ खाएंगे तो हमें आधे रोग तो होंगे ही नहीं, लेकिन हम करते क्या? बिना हाथ धोए ही खा लेते हैं। तो देखो हाथ धोने के भी 5 आपको चित्र दिए गए। पहले दोनों हाथों की हथेलियों को मलसो साबुन से, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल के देखो, फिर घिसो, फिर अंगूठे को अलग से घिसो, हथेली में देखो किस तरीके से घिसना है वो भी दिखाया है, और फिर हाथ धोकर हमें हाथ पोंछना है। इस तरीके से हाथ धोगे तो हाथ के अंदर के सारे जम्स यानी कि सारे कीटाणु निकल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 2 चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र और दूसरा चित्र। दोनों में से नीचे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। दोनों चित्रों में से कौन सी बात अच्छी है? कौन सी बात अच्छी है? पहले चित्र वाली दोनों बातें अच्छी हैं। एक तो पहले चित्र में देखो तो यहाँ पे वो झाड़ू लगा रही है और वही कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल रही है। ये क्रिया कौन सी है? अच्छी बात है। दोनों चित्रों में कौन सी बात खराब है? खुले में कचरा डालना बहुत खराब बात है, यानी कि दूसरे चित्र की बात गलत है, खराब है। अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हैं? हम घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हैं? हमारे घर का कचरा होता है वह हम कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में, यानी कि हमारे घर का जो कचरा पेटी है उसमें डालते हैं ना, हमारे घर के जो कूड़ादान है उसमें डालते हैं। मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे का निकाल के लिए क्या व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ पे जो भी कचरा होता है वो सबके घर का कचरा लेने के लिए कौन आता है? म्यूनसिपैलिटी की कचरा पेटी आती है ना, उसमें हम कचरा डालने जाते हैं ना हमारे घर का। तो मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे का निकाल हम कहाँ करते हैं? म्यूनसिपैलिटी के कूड़ेदान में, यानी कि म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो कूड़ादान दिया जाता है हम उसमें कचरा डालते हैं। अपने घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करते हो? हम हमारे घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करेंगे? गटर में। हाँ, पूरा शहर है तो शहर में तो गटर लाइनें बिछाई हुई है, वैसे ही अब गांव में भी है कि गटर लाइनें बिठाई जाती है जिसमें हम घर का कचरा यानी कि गंदा पानी का निकाल करते हैं। फिर है आगे एक चित्र दिया गया है, अमित और राहुल के पौधे। और राहुल के पौधे, अब देखो इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। एक मित्र का नाम अमित है, दूसरे मित्र का नाम राहुल है। अब वो लोग कर क्या रहे हैं? तो कि वो लोग खेल रहे हैं।
अब दूसरे चित्र में देखो, जो राहुल है वो उस पौधे पे, एक पौधा लगा हुआ है उस पे गिर जाता है, यानी पौधा तो पूरा टूट गया। चौथे चित्र में देखोगे तो राहुल को पता चलता है कि मैं पौधे पे गिरा और पौधा पूरा टूट गया, यानी कि पूरा ही जमीन झुक गया है। तो उसने क्या किया, वो और अमित चौथे चित्र में देखो, उसने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। तो चौथे चित्र में वो लोग क्या कर रहे हैं, तो कि उस पौधे को वापस से खड़ा करके लगा रहे हैं और उसमें पानी भी डाल रहे हैं। उसी के संबंधित कुछ नीचे सवाल पूछे गए हैं कि प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई देता है। प्रथम चित्र में हमें क्या दिखाई दे, अमित और राहुल, दो लड़के जो बगीचे में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। पहले चित्र में तो वो खड़े खड़े बातें ही कर रहे हैं। अमित क्या करता है, अमित क्या कर रहा है, तो अमित जो राहुल छोड़, यानी कि जो पौधा है उस पर गिरा है तो उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने पौधे के टूटने के बाद क्या किया, तीसरे चित्र में देखो वो क्या कर रहा है कि उसने देखा कि मेरी वजह से पौधा टूट गया, तो सोच रहा है कि इसको हम वापस से लगा दें, यानी कि उसको वापस से पौधा लगाने के बारे में सोच रहा है। और वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए, वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे दूसरे चित्र में उसने गलती की कि वो पौधे पे गिर गया, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि पौधा लगा हुआ है, संभल कर रहना चाहिए था। फिर है, आप बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। हमें बाग बगीचे की सुविधा यानी कि सुरक्षा के लिए बगीचे में जो पौधे लगाए गए उसको समयसर पानी डालना चाहिए, यानी कि पानी देना चाहिए। फिर उसमें समय समय पर जो खाद आती है वो डालनी चाहिए। उसके आजू बाजू जो बिन ज़रूरत जो कचरा उगाता है उसको निकाल देना चाहिए। ये सारे काम हमें बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए करने चाहिए। चलिए, अब है दो चित्र दिए गए, पहला चित्र और दूसरा चित्र, नीचे उसके संबंधित कुछ 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला चित्र जिसमें हम देखेंगे तो बारिश हो रही है, बारिश का पानी घर की छत पे आएगा और ऐसी सुविधा की गई है कि छत का पानी पाइप के द्वारा नीचे उतरकर सीधा जमीन में उतर जाए, और उसके साथ ही एक हैंडपंप भी लगा हुआ है। ऐसा करने से होगा क्या कि जो भी बरसात का पानी है उसका बिगाड़ नहीं होगा, उसका सही इस्तेमाल होगा। वह पानी अगर ज़मीन में उतर गया तो ज़मीन में पानी की क्षमता, यानी कि पानी ज़्यादा रहेगा, और पानी ज़्यादा रहेगा तो उसके साथ ही देखो हैंडपम्प भी लगा हुआ है, जो दूसरे चित्र में, बड़े चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। वो हैंडपम्प से हमें पानी निकालते हैं तो पानी तुरंत ही आ जाएगा, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा। इसीलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी ही सुविधा रखनी चाहिए कि जो बरसात का पानी हो उसका दुरुपयोग ना हो। वही पानी हमारे छत से ऐसे ही बह जाता है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कि बरसात का जो भी पानी छत पे आता है, छत से एक पाइपलाइन बिठा दो, वो पाइप से द्वारा होता हुआ पानी वो सीधा ज़मीन में उतर जाएगा, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर रहता है वो थोड़ा ऊंचा आ जाएगा, और वही पानी का स्तर हमें पूरे साल उपयोग में हम कर सकते हैं, यानी कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं। फिर दूसरे चित्र में देखो, एक सार्वजनिक एक नल लगा हुआ है जहाँ से पानी भरना है, लेकिन दो औरत बात करने में इतनी व्यस्त है कि वो मटके से पानी भर के बाहर बह रहा है, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। दूसरे चित्र में, इसके बाजू वाले चित्र में देखो कि जो पहली वाली औरत पानी भर के गई वो नल आधा खुला ही छोड़ के चली गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। ये दोनों ही चीज़ पानी का बिगाड़ कर रहे हैं। और पहले चित्र में जो हमने देखा उसमें पानी की बचत हो रही थी, दूसरे चित्र में पानी का बिगाड़ हो रहा है। अब उसी के संबंधित नीचे सवाल पूछे गए। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई देता है। पहले चित्र में मैंने कहे अनुसार बरसात का पानी पाइप के द्वारा, यानी कि घर की छत से होता हुआ पाइप के द्वारा जमीन में जा रहा है, और उसी के साथ जो उसके संबंधित दूसरा चित्र दिए गए हैं उसमें लड़का हैंडपंप से पानी भर रहा है। फिर है दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई देता है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि दो औरतें बात कर रही है, उसका मटके में से पानी भर के पानी बाहर बह रहा है, और वही औरत अगर पानी भर के गई, वही औरत पानी भर के गई तो नल आधा खुला ही छोड़कर चली गई।
दोनों चित्रों में से कौन सी बात आपको उचित लगती है और क्यों? दोनों चित्रों में से जो पहला चित्र है उसकी बात हमें योग्य लगती है, यानी कि उचित है। ये क्यों? क्योंकि हम जमीन के अंदर अगर बरसात का पानी ऐसे पाइपलाइन के द्वारा जमीन में उतार देते हैं तो पानी का संरक्षण यानी कि पानी की बचत भी होती है। और दूसरा कि वो हैंडपम्प द्वारा लड़का जितना पानी चाहिए उतना ही निकाल रहा है, तो वैसे भी हम पानी का बिगाड़ होते हुए रोक सकते हैं, यानी कि पानी की बचत करना एक उचित बात है। फिर है, आपके आसपास पानी की बचत और बिगाड़ कहाँ होता है उसे लिखिए। हमारे आसपास पानी का पहले तो बिगाड़ देख लेते हैं। बिगाड़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो जो म्यूनसिपैलिटी यानी कि सार्वजनिक जो शौचालय बनाए जाते हैं या फिर जो म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो पानी की व्यवस्था की गई है वहाँ पे कहीं कहीं बार पानी की पाइपलाइन टूट जाती है, तो वो एक पानी का बिगाड़ हो जाता है। फिर अगर शौचालय उसने सार्वजनिक बनाए हुए हैं तो सार्वजनिक शौचालय में नल खुला ही छोड़ के आ जाते हैं, ये भी पानी की बिगाड़ ही है। फिर दोनों बिगाड़ हो गए। अब बचत के बारे में सोचते तो हम बचत कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो एक तो हम पानी का बचत हमारे घर पे जरूर कर लेते हैं, तुरंत काम हुआ नल बंद कर, ये पानी की बचत करते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हम पानी की बचत कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना पानी लेकर नल बंद कर दो, तो वो हमारा पानी की बचत ही होती है। यानी हमने बिगाड़ और बचत दोनों ही देखी ही होगी। आगे है, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, 9 चित्र है, इसमें से कौन सी बात अच्छी है? पहला चित्र देखो, पहला चित्र देखिए जिसमें वृक्ष को काटा जा रहा है, ये कौन सी हुई? पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बात हुई। दूसरे में देखो क्या हो रहा है, तो कि गाड़ी का धुआं वो भी हमारे लिए पर्यावरण को प्रदूषित ही करता है। तीसरा, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, वो भी पर्यावरण को प्रदूषित ही हम करते हैं। फिर चौथा चित्र है, हाँ चौथा चित्र में देखो लड़की गाना सुन रही है लेकिन हेडफोन लगा के सुन रही है, यानी कि वो ईयरफोन लगा के सुन रही है, तो उससे दूसरे को आवाज़ का प्रदूषण नहीं होगा। क्या होगा? वो खुद ही सुनेगी, दूसरों को परेशानी नहीं होगी। जो पांचवा चित्र देखिए, ये गाय भैंस को नदी या तालाब में नहलाना एक गंदी बात है। क्यों? क्योंकि वहीं पानी नदी से बहता हुआ कोई पानी भर भी रहा है और वहीं पे गाय भैंस को नहलाया भी जा रहा है, तो वो गंदी बात है। छठे चित्र में देखो जोर शोर से बजा के गाना एक लड़का नाच रहा है, तो वो भी गलत बात हुई, जोर जोर से हमें म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। फिर रह गया हमारा सातवां चित्र जिसमें लड़का कचरे पेटी में डाल रहा है, यानी कि कूड़ेदान में डाल रहा है, वो अच्छी बात है। उसके बाद वाले चित्र में देखो आठवें में कि जाहिर रास्ते पे कुछ कचरा डाले, वो गलत बात है। फिर नौवां चित्र में देखो हेडपम्प लगा है लेकिन हेडपम्प से बाहर कितना पानी वेस्ट बाहर ही ऐसे ही पड़ा है, यानी कि पानी का बिगाड़ हो, वो भी हमारी गलत बात है। अब है पृष्ठ नंबर 9 के चित्र में कौन कौन सी बातें पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं और कौन कौन सी बात पर्यावरण के नुकसान करती है, उसके बारे में हमें लिखना है। इसमें से कौन कौन सी बात अच्छी हुई? तो अच्छी हुई है वो, जैसे इसमें सवाल पूछा गया है कि पृष्ठ नंबर 9 के चित्र में कौन कौन सी बातें पर्यावरण के लिए लाभदायक है, तो हमें यहाँ पे सही का निशान बना देती हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन कौन सी बातें अच्छी हैं। एक तो ये बात अच्छी है, दूसरी ये एक बात अच्छी है कि जिसके कारण हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर हाँ, ये 2 बातें अच्छी हैं। तीसरा है और दूसरा है कि पृष्ठ के चित्र में कौन कौन सी बातें पर्यावरण के नुकसान करती हैं, ये सारी ही बातें, उसके अलावा जितनी भी सारी बातें हैं वो नुकसान करने की लायक ही है। ये जाहिर में कचरा फेंकना, फिर हैंडपम्प से पानी बाहर बिना काम का निकाल के रखना, फिर ये फिर ये भी और ये, यानी कि 2 ही चीज़ें अच्छी है, बाकी की 7 चीज़ें हमारे लिए हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है हाँ, इनमें से आप क्या क्या करते हैं, किस लिए,
इसे नोट कीजिए। यानी कि हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें से करते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम कौन कौन सी बातें अच्छी करते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, फिर पानी का संग्रह कर सकते हैं, कचरा कचरा पेटी में डाल सकते हैं। इसमें से आपको जो भी लिखना है क्या करते हैं इसके खाने में आपको लिखना है। यानी कि इस खाने में आपको कौन कौन सा लिखना है कि हम पौधे लगा सकते हैं। फिर दूसरा मैं बता दूं तो आप लग सकते हो कचरा कचरा पेटी में डालते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते। क्या नहीं करते हैं, यानी कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो कि हमें पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है कि हमें जोर जोर से म्यूज़िक यानी कि आवाज़ नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से गाना नहीं बजाना चाहिए। ओके, और किस लिए क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है इसके लिए। फिर है पर्यावरण की देखभाल के लिए किन अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कौन कौन से इसमें 4 कर्तव्य लिखने हैं। तो पहले में आप लिख सकते हो कि कचरा कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए, यानी कि इधर उधर कहीं पे हमें कचरा नहीं डालना चाहिए। पौधों यानी कि वृक्षों का जतन करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, वृक्षों का संवर्धन करना, इतना लिख दीजिएगा। फिर है पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, और चौथा हम लिख सकते सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करना चाहिए। ओके, इसी के साथ